So hi all, this is Niran Pawar and today in this video I am going to talk about three things. First, क्या होता है conductors and insulators. Second, charging by conduction. And third, charging by induction. So watch the video till end and you will know it all. तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं और उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एक बार हम वो समझ लेंगे, उसके बाद में हम लोग किसी एक बॉडी को हम चार्ज किस तरीके से कर सकते हैं उसके दो मेथड्स देखेंगे. पहला बाय कंडक्शन, दूसरा बाय इंडक्शन. और फिर एट द एंड मैं आपको एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. So let's get started with what are conductors and insulators. तो कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स आर बेसिकली द मटेरियल्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, है ना. तो हम चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जब हम चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हैं किसी भी सर्किट में, तो जो मटेरियल्स अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो होने देंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, उन सारे ही मटेरियल्स को मैं बोलूँगा कंडक्टर्स, राइट. और उसी तरीके से इंसुलेटर्स क्या होते हैं? दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. दे आर द मटेरियल्स विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम, है ना. तो कंडक्टर्स क्या हो सकते हैं? कंडक्टर्स कुड बी एनीथिंग विच इज़ एल्यूमिनियम हो गया, या फिर आयरन हो गया, कॉपर हो गया. इस तरीके के जो भी मोस्टली जितने मेटल्स होते हैं वो सारे आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ कंडक्टर्स. एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर, बट देन मोस्टली सारे ही जो मेटल्स है वो कंडक्टर्स में आप कंसिडर कर सकते हो. Those are the ones which allow the flow of charges through them, है ना. और उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, प्लांट्स हो गए, ये सब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं. और इसीलिए जब आप किसी भी वायर में से जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली उसको हाथ लगाओ विदाउट एनी इंसुलेशन, तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है. क्यों लगता है? बिकॉज द चार्जेस दैट आर फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, व्हेन यू टच देम दे स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू यू इनटू द अर्थ, है ना. तो अर्थ भी एक कंडक्टर है. तो सिंस सारे चार्जेस आपके बॉडी के थ्रू फ्लो हो रहे होते हैं, इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, राइट. उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ क्या है, अर्थ भी एक कंडक्टर है. तो हम लोग अर्थ को यूज़ करते हैं टू फ्लो ऑल द एक्सेस चार्जेस दैट वी हैव इनटू इट, है ना. तो क्या होगा कि जब आप देखते हो आपके घर के जो आपको पिन्स दिखते होंगे, 3 पिन जो दिखते होंगे, उसमें आप देखो एक हमेशा होता है लाइव वायर के लिए, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा जो होता है दैट इज़ फॉर अर्थिंग. अर्थिंग में क्या होता है? अर्थिंग एक ऐसा वायर बना दिया जाता है, एक ऐसा कंडक्टर बनाया जाता है जो सीधा अर्थ के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस को लेके जाएगा. तो इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गया, या इन द केस जब कभी भी एक्सेस करंट अगर फ्लो हो गया सर्किट में, तो जितना भी एक्सेस चार्ज है जो हमको नहीं चाहिए, जो नॉट रिक्वायर्ड चार्जेस है, वो सब हम सीधा अर्थ के अंदर फ्लो करवा देते हैं, सो दैट हमारे अप्लाइंसेस सेफ़ रहते हैं और हम लोग भी शॉक लगने से बच जाते हैं. तो जो भी वायर्स आपको दिखते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कंडक्टर, उसके अंदर इंटरनली जो वायर्स होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के होते हैं जो कंडक्ट करें इलेक्ट्रिसिटी को. और उसके ऊपर सिंस हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं फ्रॉम द शॉक, उसके ऊपर हम इंसुलेटिंग मटेरियल या जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, उस तरीके के मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं सो दैट हम लोगों को इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इसके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है. लेकिन जो नई चीज़ है दैट इज़ चार्जिंग. अब चार्ज करना चाहता हूँ मैं किसी भी एक बॉडी को थ्रू कंडक्शन एंड थ्रू इंडक्शन, तो ये कैसे होता है ये बताता हूँ. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक ग्लास रॉड लूँगा. सही है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक ग्लास रॉड है, राइट. इस ग्लास रॉड को मैं किसी वुलन या सिल्क के क्लॉथ से रब करना स्टार्ट करता हूँ. जैसे ही मैं इसको वुलन या सिल्क क्लॉथ से रब करता हूँ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस क्लॉथ से मैंने इसको रब किया था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब यहाँ पे जो मैंने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया, ये नया चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, राइट. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ऑन द बेसिक्स और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट. तो नए चार्जेस डेवलप नहीं हुए हैं. यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि जो ग्लास रॉड के कुछ नेगेटिव चार्जेस थे वो उस क्लॉथ पे चले गए, जिस वजह से उसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया. और सिंस ग्लास रॉड के पास के नेगेटिव चार्ज चले गए हैं, तो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. सही है. ऑल्सो एक छोटी सी बात जिस पे बहुत ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है, लेकिन आई स्टिल फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद होगा तो आपको पता है कि उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंड,
राइट। और फिर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो आराम से सेल्स में घूम रहे होते हैं, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन गेट फ्री एंड विच कैन बी द चार्ज कैरियर्स, राइट बेसिकली। तो कभी भी जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा दैट वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेवर बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम लोग इन जनरल कभी कभी बोल देते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोटॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी से पहले बॉडी पे आए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से नेगेटिव चार्ज आया है, राइट। तो इसीलिए ये बात हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। तो लेट्स मूव अहेड एंड कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो ग्लास रॉड को मैंने क्या किया, मैंने एक वुलन या सिल्क के क्लॉथ से रब किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मैं एक मेटल स्पीयर ले रहा हूँ, राइट। ये मेरे पास एक मेटल स्पीयर है जिसको मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। सर इंसुलेटेड स्टैंड पे क्यों रखा? इंसुलेटेड स्टैंड पे इसलिए रखा है ताकि अगर इसके ऊपर कोई भी चार्जेस आए तो वापस अगेन ग्राउंड ना हो जाए, अर्थ ना हो जाए। मैं चाहता हूँ जो चार्जेस इस पर आए वो इसके ऊपर ही रहे फॉर माई एनालिसिस, एंड देयरफॉर मैं इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रख रहा हूँ। ये जो मेटालिक स्पीयर है ये फ़िलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। ये फ़िलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्लास रॉड को कांटेक्ट में ले आऊँगा, किसके? इस मेटालिक स्पीयर के। तो मैंने इस मेटालिक स्पीयर से इस ग्लास रॉड को टच कर दिया। इससे क्या होगा, अगेन ये मेरी ग्लास रॉड है और साइड में है मेरा मेटालिक स्पीयर। इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द मेटालिक स्पीयर। तो ग्लास रॉड पे के चार्जेस जो है अब वो कम हो जाएंगे, है ना। पहले बहुत सारे थे, अब वो कम हो जाएंगे, और वो चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, इंस्टेड दे विल गो ऑन टू द मेटालिक स्पीयर। अगेन जैसे मैंने यहाँ पे बोला पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर बोला, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्लास रॉड से मेटालिक स्पीयर के ऊपर प्रोटॉन्स गए हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सिंस द ग्लास रॉड वाज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो न्यूट्रल मेटालिक स्पीयर था, अब न्यूट्रल मेटालिक स्पीयर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जीरो है। उसके ऊपर चार्जेस तो है, इट्स जस्ट दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन नंबर, देयरफॉर इट वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पॉजिटिव ग्लास रॉड के आने से जो इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रॉम द मेटालिक स्पीयर दे स्टार्टेड मूविंग टू द ग्लास रॉड, जिसकी वजह से ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा कम हो गया। एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉन फ्रॉम द मेटालिक स्पीयर, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्लास रॉड को मेटालिक स्पीयर से टच किया, जिसकी वजह से मेटालिक स्पीयर ने पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ग्लास रॉड को हटा दूंगा, तो ये जो मेरा मेटालिक स्पीयर है, मेटालिक स्पीयर विल स्टिल हैव दैट गेन्ड पॉजिटिव चार्ज विद इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस मेटालिक स्पीयर को चार्ज कर दिया बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन मतलब व्हेन एवर चार्ज ट्रांसफर हैपेंस बिकॉज ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र किया है। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम कंपैरिजन के लिए एट द एंड यूज़ करेंगे वो ये कि ग्लास रॉड पे का ही पॉजिटिव चार्ज था जो ट्रांसफ़र होके गया है मेटालिक स्पीयर पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे ग्लास रॉड पे का चार्ज सेंस ट्रांसफ़र किया, इसलिए मेरे एट द एंड ग्लास रॉड पे के चार्जेस जो है वो कम हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली, और वही चार्जेस जो है वो मेटालिक स्पीयर पे आ जाएंगे। Now let's move on to the next way of charging the metallic sphere, that is by induction. Induction में थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं करवाऊँगा बिटवीन द चार्ज्ड ग्लास रॉड एंड बिटवीन द मेटालिक स्पीयर। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक की बजाय दो मेटालिक स्पीयर्स लूँगा। तो ये हो गया मेरा एक मेटालिक स्पीयर और ये हो गया मेरा दूसरा मेटालिक स्पीयर। ये जो दोनों ही मेटालिक स्पीयर्स है फिलहाल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, राइट। और मेरे पास तो ऑफकोर्स एक ग्लास रॉड है ही जो इसको मैंने ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है। तो ये मेरी ग्लास रॉड है जिसके ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों मेटालिक स्पीयर्स को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में ले आऊँगा, राइट। तो मैं सबसे पहले इन दोनों मेटालिक स्पीयर्स को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में ले आऊँगा। इन दोनों को भी अगेन मैंने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है। अभी ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। इन दोनों के ऊपर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका सिर्फ नंबर इक्वल होने की वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं क्या करूँगा, जो मेरी चार्ज ग्लास रॉड है उसको इसके पास लाऊंगा, राइट। मैंने बोला मैं पास लाऊंगा, मैं इसको टच नहीं करूँगा। मैं इनको ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जैसे ही इन मेटालिक स्पीयर्स के पास लाऊंगा,
क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए इन दोनों मेटालिक स्फीयर पे जितना भी अवेलेबल नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस के पास आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, राइट। द सरफेस विच इज़ क्लोजर टू द ग्लास रॉड, उस सरफेस के पास आके सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस ग्लास रॉड की वजह से रिपेल होके ऑपोजिट एंड पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, राइट है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिवली चार्ज जो ग्लास रॉड है उसने नेगेटिव चार्ज को अपने साइड कॉन्सेंट्रेट करवा लिया और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके ऑपोजिट साइड में कॉन्सेंट्रेट करवा दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है ऑन द टू मेटालिक स्फीयर, दैट इज द चार्ज विच द मेटालिक स्फीयर ऑलरेडी हैड, सो दे हैवंट टेकन एनी चार्ज फ्रॉम द ग्लास रॉड, इंस्टेड दे हैव simply redistributed the charges which were there already onto them। अब जैसे ही ये सिनेरियो बन जाएगा मैं क्या करूँगा, इन दोनों मेटालिक स्फीयर्स को एक दूसरे से अलग कर दूँगा, इन दोनों ही मेटालिक स्फीयर्स को मैं एक दूसरे से अलग कर दूंगा और साथ में मैं अपनी ग्लास रॉड को भी हटा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज था एक साइड में जो कॉन्सेंट्रेट हो गया था, अब सिंस मैंने दोनों का कांटेक्ट हटा दिया, मैंने सिंस दोनों मेटालिक स्फीयर्स को सेपरेट आउट कर दिया, तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट डिड नॉट गेट चांस टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल स्फीयर, और उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज को भी चांस नहीं मिला टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्फीयर। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है अब वो जिस स्फीयर पे थे उसी पे रह जाएंगे, एंड बाय दिस वे आई हैव सक्सेसफुली चार्ज द टू मेटालिक स्फीयर, वन as positive and the other one as negative, without any physical contact with the glass rod or with the charged glass rod, right है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मेजर डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन इज़ दैट कि कंडक्शन में मेरे ग्लास रॉड के चार्जेस को ही यूज़ किया गया था टू चार्ज द मेटालिक स्फीयर, और इसीलिए ग्लास रॉड के एट द एंड आप देखोगे तो चार्जेस जो है वो कम हो चुके हैं। लेकिन इस केस में जब आप बाद में भी ग्लास रॉड पे देखोगे तो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो सेम रहेंगे, बिकॉज उसके ऊपर के चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। इंस्टेड मैंने सिंपली दो न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर्स में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके उनको सेपरेट आउट कर दिया, और इसीलिए अब एक मेटालिक स्फीयर नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरा मेटालिक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दिस इज़ नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो आई होप आप लोगों को आज का चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन ये दोनों फिनोमेना समझ में आया होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई होप कि दिस वीडियो माइट हैव एडेड एटलीस्ट सम वैल्यू टू योर नॉलेज, एंड इफ दैट इज़ द केस देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी कभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इफ़ यू फील इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज स्ट्रगलिंग विद एनी ऑफ these topics, please share this video with them too. I'll soon come up with the next video of this series. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.